सर लाहौर स्मार्ट सिटी, अल कबीर ऑर्चर्ड और अर्बन सिटी लाहौर, कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है और इस टाइम आप क्या सजेस्ट करेंगे कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स में जो बुनियादी डिफरेंस है वो उनकी टाइमलाइन का है। मिसाल के तौर पे अक्सर लोगों को मैंने ये देखा है कि वो लाहौर स्मार्ट सिटी को अर्बन सिटी और अल कबीर ऑर्चर्ड के साथ कंपेयर करने थे। अब देखें कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो 2020 में आया, अगस्त 2020 में आया। तो लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट कंपैरेटिवली स्टेबल है, डेवलपमेंट ज्यादा है और इसके अलावा लोगों को उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे मिले हैं। अब इसके मुकाबले में अगर आप अल कबीर ऑर्चर्ड और अर्बन सिटी लाहौर को देखते हैं तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो है कंपैरेटिवली बहुत बाद में आए हैं, यानी बाय द एंड ऑफ 2022 और 2023 में ये प्रोजेक्ट्स दोनों आए हैं। तो अब इन दोनों को कंपेयर करना या इनको लाहौर स्मार्ट सिटी के साथ कंपेयर करना ऐसे ही है जैसे आप मेरा कंपैरिजन किसी मैट्रिक के बच्चे के साथ करना शुरू कर दें। अब अल कबीर ऑर्चर्ड या अर्बन सिटी लाहौर के मुकाबले में लाहौर स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी है। फेज 1 में आप देख रहे हैं कि उनके जो मल्टीपल ब्लॉक्स हैं उनमें डेवलपमेंट काफी अच्छी हो चुकी है। कुछ में जो है वो मतलब 80-90% हुई है, कुछ में भी 30-40% है, लेकिन डेवलपमेंट है। इसी के मुकाबले में आप अगर अल कबीर ऑर्चर्ड और अर्बन सिटी में देखेंगे तो वहां पर डेवलपमेंट आज भी इनिशियल स्टेजेस में ही है, चाहे वो पहले ब्लॉक्स में हुई है लेकिन फिर भी इनिशियल स्टेजेस में है। अब पहला तो आपको डिफरेंस यहां से ही नजर आ जाता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जब लाहौर स्मार्ट सिटी आया था 2020 अगस्त में, तो उस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन थी बहुत आइडियल थी। उस वक्त में लोगों को उनकी इन्वेस्टमेंट्स पे जो रिटर्न मिला वो 6-8 महीने बाद भी अच्छा रिटर्न मिलना शुरू हो गया। अब इस वक्त में जब अर्बन सिटी और अल कबीर ऑर्चर्ड आए हैं तो मार्केट की सिचुएशन आइडियल नहीं है, ये हर किसी को पता है। तो इस वजह से अभी तक उस पे उस तरह से रिटर्न का एक्सपेक्ट करना मेरा ख्याल है कबल वक्त होगा। अब इसमें टाइम लगेगा, जब इसकी रीसेल खुलेगी तो उसके बाद जाके आपको पता चलेगा कि मार्केट कैसे अनफोल्ड होती है। दूसरी बात यह है कि आप इनकी अगर मिसाल के तौर पे डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड को या इनको इनकी कैटेगरी को जो है कंपेयर करेंगे तो उसमें भी मेरा ख्याल ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने जब पहला प्लॉट ही अपना लॉन्च किया था 5 मरला तो 18-19 लाख रुपए से लॉन्च किया था। इन दोनों प्रोजेक्ट्स ने 10 से 15 लाख रुपए की रेंज में अपना पहला 5 मरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो इसका मतलब है कि अर्बन और अल कबीर ऑर्चर्ड जो है ये कंपैरेटिवली लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स हैं और इनके मुकाबले में लाहौर स्मार्ट सिटी एक प्रीमियम प्रोजेक्ट है। तो इस वजह से जो बुनियादी डिफरेंस है वो इनकी समझ लें कैटेगरी में भी है, इनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में भी है और इनकी डेवलपमेंट में भी है। अब अगर आप बात करें अल कबीर को और अर्बन को कंपेयर करें तो उनको समहाउ हम सेम स्केल पे जो है वो कंपेयर कर सकते हैं कि उसकी वजह ये है कि अर्बन सिटी लाहौर में जो 5 मरला प्लॉट है या अल कबीर ऑर्चर्ड में इनकी प्राइसेस तकरीबन इस टाइम पे भी सेम है। फर्क यह है कि अर्बन सिटी लाहौर ने जो जीटी रोड पर अपना रकबा लेके अपनी एंट्रेंस वहां से ओपन कर ली है, इस वजह से लोग उसको जरा ज्यादा बेहतर तरजीह दे रहे हैं। और जो लोग लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से देख रहे हैं कि उसके बिल्कुल पैरेलल, तो उसके पैरेलल जो है वो अल कबीर ऑर्चर्ड है और अल कबीर ऑर्चर्ड ने पहले भी अच्छी डिलीवरी दी हुई है। तो इस वजह से लोग जो है वो अल कबीर ऑर्चर्ड को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो तीनों चीजों का डिफरेंस, यानी सबसे पहले टाइमलाइन का डिफरेंस, दूसरे नंबर पे इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस और तीसरे नंबर पे जो डेवलपमेंट का डिफरेंस है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए इनको कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग इस टाइम पे, अब दूसरा सवाल का आपका हिस्सा जो इस टाइम पे लेना चाहते हैं, अल कबीर ऑर्चर्ड में और अर्बन सिटी लाहौर में उनको 5 मरला प्लॉट मिल रहा है कुछ 17 लाख 18 लाख रुपए, 18.5 लाख रुपए इस रेंज में, और ये 3.5 साल का पेमेंट प्लान है। अब इसके कंपैरिजन में जो लाहौर स्मार्ट सिटी में इस वक्त लोगों को अच्छी जगह पे अच्छे ब्लॉक में प्लॉट मिल रहा है वो कोई 32 से 35 लाख रुपए में मिल रहा है, और इसमें से मैक्सिमम पेमेंट वो है कि जो लोगों ने पे कर दिया, यानी रीसेल में लेंगे तो उसमें उनको लमसम पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी तरह की अगर आपके मजीद क्वेश्चन होते हैं या जो लोग हमें देख रहे हैं उनके क्वेश्चन होते हैं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जो है वो अपने कॉमेंट्स जो सवाल हैं वो भेज सकते हैं। इंशाल्लाह हम उस पर भी बात करेंगे। और हमारा मकसद ये है कि हम अपने जितने भी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन हैं उनको हम इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि कोई भी फैसला ले रहे हैं तो उसमें उनको आसानी हो, उनका फैसला उनके लिए बायसे बरकत और बायसे रहमत साबित हो और उनको उस पर अच्छा रिटर्न हासिल हो। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।